बहुत सी कहानियां हैं दुनिया में, जितने लोग उतने किरदार और उतनी ही कहानियां, और हर कहानी बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा। ऐसी ही एक अनूठी कहानी है रोशन हमारा नाम तुमसे। ये कहानी है बेटियों पर असीम प्रेम, श्रद्धा और विश्वास रखने वाले माता पिता की। ये कहानी है एकाग्रता, दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत से अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाली बेटियों की। और ये कहानी है हरियाणा प्रांत में नारी शक्ति के उदय की। तो प्रस्तुत है रोशन हमारा नाम तुमसे। ये बात उन दिनों की है जब बेटियां तो क्या, बेटे भी कम ही पढ़ते थे। सन 1964 पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर विद्यार्थियों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे। प्रोफेसर का नाम था J.C. आनंद। ये ऐसे प्रोफेसर थे पढ़ाना जिनका पेशा नहीं बल्कि एक जुनून था, एक जुनून जिसने बेशुमार बच्चों का जीवन संवार दिया। प्रोफेसर J.C. आनंद के यहाँ 3 बेटियां हुई। बड़ी बेटी मीनाक्षी, मंजली, उर्वशी और सबसे छोटी का नाम था केसनी। तीनों लड़कियों के नाम उनकी माँ सावित्री देवी ने धार्मिक ग्रंथों से लिए थे। सावित्री देवी की पढ़ने में बहुत रुचि थी और वो अलग अलग धार्मिक और बौद्धिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। इसीलिए वो अपनी लड़कियों को भी खूब पढ़ाना चाहती थी। लेकिन मीनाक्षी ने जब 10वीं पास की तो मीनाक्षी के लिए अच्छे रिश्तों के ऑफर आने लगे। अरे भाई, मीनू बड़ी हो रही है, उसने हायर सेकेंडरी कर लिया है, अब उसकी शादी कर दो। इसी उम्र में सावित्री की भी शादी हो गई थी। अजय तो सोचा नहीं। बहुत अच्छा रिश्ता आया है, खानदानी लोग हैं, बहुत अमीर हैं, कुड़ी खुश रहेगी। और आज वो रिश्ता मांग रहे हैं, बड़ी उम्र होने पर रिश्ते कहाँ मिलते हैं आजकल। मैं सावित्री नाल गल करके बताना फिर जैसा भी हो। हाँ जी, आज देवराज जी आए थे, कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, मीनू का रिश्ता लेकर आए थे। रिश्ता? हाँ, कह रहे थे बहुत बढ़िया लोग हैं। तुसी भी कमाल करते हो जी। अभी उम्र क्या है मीनू की शादी की? सावित्री जी, शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल। हाँ करनी है, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? अब इनकी पढ़ाई तो पूरी कर ले। वैसे भी पढ़ाई से ज़्यादा कीमती चीज़ हम अपनी बेटियों को दे क्या सकते हैं। तुसी एक बात सोचो, बंटवारे के बाद हमारी सारी जायदाद पिंडी रह गई। रुपया, पैसा, गाड़ी सब कुछ छूट गया। केवल आपकी पढ़ाई थी जो हमारे काम आई। इसीलिए चाहती हूँ तीनों लड़कियाँ खूब पढ़े, काबिल बने, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और मैं तो कहती हूँ आप इन्हें IAS बनाइए। IAS? मीनाक्षी पढ़ने में होशियार थी और बहुत जल्दी अपने पिता के दिखाए रास्ते पर पूरी एकाग्रता से चल पड़ी। मीनाक्षी ने BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में गोल्ड मेडल लिया और फिर पॉलिटिकल साइंस से MA में भी टॉप कर गोल्ड मेडल लिया। इसके बाद मीनाक्षी ने अपने पहले ही प्रयास में सन 1969 में अपनी मां और पिता दोनों का सपना साकार कर दिया। मीनाक्षी सिविल सर्विस में टॉप 20 में आई थी, इसलिए उन्हें मसूरी में ट्रेनिंग करने के बाद अपनी पसंद का हरियाणा काडर मिला। अब बारी थी उर्वशी की। प्रोफेसर J.C. आनंद ने उर्वशी की भी वैसी ही तैयारी शुरू करवा दी जैसे मीनाक्षी की करवाते थे। पॉलिटिकल साइंस से MA में टॉप करने के बाद उर्वशी ने सिविल सर्विस की परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में सन 1975 में उर्वशी भी IAS बन गयी। उर्वशी सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉप 10 में आई थी, इसलिए उन्हें भी मसूरी में IAS की ट्रेनिंग के बाद अपनी पसंद का हरियाणा कैडर मिला। अब बारी थी केसनी की। केसनी भी अपनी दोनों बहनों की तरह ही पढ़ाई में बेहद होशियार थी। अब प्रोफेसर J.C. आनंद का पूरा ध्यान केसनी की पढ़ाई पर था। केसनी ने पॉलिटिकल साइंस से MA में टॉप करने के बाद MPhil किया और फिर IAS की परीक्षा दी। 1983 में जब सिविल सर्विस का रिजल्ट आया तो देश में एक इतिहास बन चुका था। प्रोफेसर J.C. आनंद और सावित्री देवी की तीनों सुपुत्रियां IAS बन चुकी थीं। मीनाक्षी, उर्वशी और केशनी तीनों हरियाणा काडर की IAS ऑफिसर बन चुकी थी। और किसी भी माता पिता की तीनों बेटियां IAS ऑफिसर बनी हो, ये देश का पहला और अकेला उदाहरण है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तो जाने कितने इतिहास लिखे जाने बाकी थे। IAS बनने के बाद प्रोफेसर J.C. आनंद ने समय अनुसार बेटियों की शादी करवा दी। शादी के बाद बड़ी बेटी मीनाक्षी आनंद चौधरी के नाम से जानी गई, मझली बेटी उर्वशी गुलाटी और सबसे छोटी बेटी केसनी आनंद अरोड़ा के नाम से जानी जाती हैं।
मीनाक्षी आनंद चौधरी अपने कार्यकाल में अनेक पदों पर रही और बेहतरीन कार्य किया। नवंबर 2005 में मीनाक्षी आनंद चौधरी हरियाणा की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी। इसके बाद इनकी मझली बहन उर्वशी गुलाटी भी अनेक पदों पर रहीं। इन्होंने बड़े स्तर पर गीता जयंती की शुरुआत करवाई। उर्वशी गुलाटी 2009 में हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी बनी। प्रोफेसर जेसी आनंद की तीसरी बेटी केसनी आनंद अरोड़ा को हरियाणा में पहली महिला डीसी बनने का गौरव भी मिला। केसनी आनंद अरोड़ा ने यमुनानगर की डीसी के रूप में बेहतरीन कार्य किया। जुलाई 2019 में वो समय आ गया जब देश में एक और इतिहास लिखा गया। ये इतिहास था तीनों बहनों के चीफ सेक्रेटरी बनने का। केसनी आनंद अरोड़ा आज हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के पद पर आसीन हैं और हरियाणा की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं। ये देश का पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें 3 बेटियां IAS बनी हों और तीनों बेटियां ही चीफ सेक्रेटरी के पद पर पहुंची हों। केशनी के चीफ सेक्रेटरी बनने पे वो कहानी पूरी हुई है जिसे मेरे पेरेंट्स ने शुरू किया था, और मेरी बहन मीनाक्षी आनंद चौधरी उसकी पहली कड़ी थी। मैं बीच में आई और आज केशनी है। बहुत एक मधुर सी, बहुत एक अच्छी सी फीलिंग होती है ये सोच के कि मेरी छोटी बहन स्टेट की चीफ सेक्रेटरी है और केशनी मेरी बहन नहीं है या मेरी ही परिवार की सदस्य नहीं है। केशनी के साथ बहुत से ऐसे परिवार और फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं जो उसको बहुत ही प्रिय मानते हैं और उसको अपना ही मानते हैं। ये तो तब देखने को मिला जब केशनी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो घायल हुई और उनकी बेटी घायल हुई, और जिस तरह से हरियाणा और दिल्ली से लोगों की भीड़ उमड़ के आई, तो हमें ये पता लगा कि केशनी सिर्फ हमारी ही नहीं है, केशनी बहुत से परिवारों की है। बहुत अच्छा सा लगता है कि जिसको मैंने एक छोटी सी बच्चे के रूप में देखा था जब ये मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल से केशनी पैदा हुई और घर लाए थे, और आज वो एक स्टेट की चीफ सेक्रेटरी है। और आई समटाइम्स थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ यंगर सिस्टर लाइक हर। One quality about Keshni is her sincerity. The sincerity towards her official work. She had been a very dedicated officer, that I know. She has worked very hard. And then her sincerity towards her own family, to my family, to her friends. She is a go-to person for her friends in case of any health issues are there, especially amongst the friends. And her dedication and hard work, I would cite one example, that when we were in Australia in 1997, when she was pursuing her MBA course, there were about 6-7 officers also, and she got into that competitive mode that she has to top in the examinations. And for one small reference, she made me travel for about 70 kilometers to go to a library to fetch a small reference so that she can top that particular examination. That is her sincerity. She has inspired her children very well. I wish her all the best for this tough assignment. I am sure she will put her best foot forward and will come out successful in this particular tenure also. प्रोफेसर जेसी आनंद ने केवल अपनी बेटियों को ही IAS नहीं बनाया, बल्कि उनसे पढ़ने वाले बहुत से विद्यार्थी सिविल सर्विस और दूसरी सेवाओं में उच्च पदों पर पहुंचे हैं। प्रोफेसर जेसी आनंद बेहतरीन अध्यापक थे। उनके व्यक्तित्व के सम्मान में पंजाब यूनिवर्सिटी ने जेसी आनंद और सावित्री आनंद स्कॉलरशिप शुरू की। कि केशनी जी चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं तो बहुत ही खुशी भी हुई और अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने वो कड़ी जो सबसे उनकी बहन ने शुरू की थी चीफ सेक्रेटरी बनने की, फिर छोटी बहन उर्वशी बनी और अब केशनी बनी। और सही मायने में अगर मैं कहूँ तो ये उनके माता पिता को श्रद्धांजलि भी है, जिन्होंने अपना जीवन जो था इन 3 बहनों को बनाने के लिए लगाया। और मुझे इसलिए खुशी है कि इनके पिताजी मेरे टीचर थे और ये मेरी स्टूडेंट्स रहीं, और ये सामने ही सामने मेरे ग्रूम हुई। और हम देखते थे कि कैसे आनंद साहब, प्रोफेसर जेसी आनंद, कैसे इनके ऊपर पूरी तवज्जो देते हैं। और आज के दौर में ये कहना और भी ज़रूरी हो गया कि ये मिसाल है कि जब हम कहते हैं कि लड़कियां नहीं लड़के होने चाहिए, इन्होंने लड़कियां होकर के, और जैसे माता पिता ने ये बगैर सोचे कि ये मेरी लड़कियां हैं,
इनके ऊपर अपनी तवज्जो दी, इनको जैसे पढ़ाया, इनको जैसे मोटिवेट किया। और एक टीचर के लिए तो खैर मैं ये क्या कहूँ कि सबसे खुशी की बात होती है जब उसके हाथ का, हालांकि मतलब इन्वेस्टमेंट तो उनके पेरेंट्स की है, पर फिर भी हम थोड़ा सा श्रेय लेना चाहेंगे कि ये पौधे जो हमने लगाए, ये पौधे जो हमने सींचे, वो इस मुकाम पर पहुँचे कि अब वो राज्य सरकार में जो है वो टॉप पे हैं और वो इतनी हलीम हैं। अक्सर ब्यूरोक्रेट्स के बारे में कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स एरोगेंट होते हैं, तीनों बहनों में एरोगेंस छू नहीं गई है। तो ये उनके संस्कार, तीनों बहनों बहुत संस्कारी हैं। सावित्री देवी अपनी बेटियों की पढ़ाई और शादी से खुश थीं। उन्होंने अपने पति से कहा कि अब उनका काम पूरा हो गया है। दुर्भाग्यवश सावित्री देवी की 59 वर्ष की आयु में 29 मई 1987 को मृत्यु हो गई थी। प्रोफेसर जेसी आनंद अपनी पत्नी की याद में हर महीने की 29 मई को पीजीआई के कैंसर वार्ड में गरीब कैंसर पेशेंट्स को दवाइयां बांटते थे। 94 साल की उम्र में अपनी मृत्यु तक उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा। मेरे पिताजी प्रोफेसर जेसी आनंद, उनका हम तीनों की ज़िंदगी में और हमारे कैरियर में बहुत बड़ा हाथ है। मेरी मदर सावित्री आनंद जी इंस्पिरेशन थी, फोर्स थी, जिसके कारण हम मोटिवेट हुए कि हमें सर्विसेज में आना चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, जो उनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, गाइडेंस प्राप्त कर रहे थे, वो सर्विसेज में आए। तो मेरी मदर ये कहा करती थी कि अगर आपके इतने स्टूडेंट्स आईएएस में आ सकते हैं, सर्विसेज में आ सकते हैं, तो आपकी बेटियां क्यों नहीं आ सकती। और सभी रिश्तेदार और सभी लोग ये चाहते थे कि मैट्रिक के बाद हमें भी घर गृहस्थी फॉलो करनी चाहिए। लेकिन शायद मेरे पापा भी यही चाहते होंगे। लेकिन मेरी मदर की इंस्पिरेशन के कारण, उनके ज़ोर डालने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। और मेरे पिताजी हमारे टीचर भी रहे हैं। हम सब ने पॉलिटिकल साइंस किया है और वो हमारे अध्यापक, गाइड, फिलोसोफर सभी रहे हैं। तो उन्होंने हमें बहुत गाइड किया और बड़ी मदद करी। एंड आज उन्हीं की, दोनों की बदौलत हम इस मुकाम पे पहुँचे। और उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि हम जब दो लोग बन चुके थे चीफ सेक्रेटरी, तो केशनी आनंद अरोड़ा भी बनेगी। आज वो उम्मीद पूरी हुई। उनकी ब्लेसिंग से, उनके गाइडेंस से हम आज हरियाणा की सेवा कर सकते हैं। मीनाक्षी आनंद चौधरी, उर्वशी गुलाटी और केसनी आनंद अरोड़ा ने आईएएस बनकर और फिर चीफ सेक्रेटरी के पद पर पहुंचकर अपने माता पिता प्रोफेसर जेसी आनंद और सावित्री देवी का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। आज वो स्वर्ग से अपनी बेटियों को कह रहे होंगे, रोशन हमारा नाम तुमसे, रोशन हमारा नाम तुमसे, रोशन हमारा नाम तुमसे।